हाय गाइस, और आज की वीडियो में हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अनलिस्टेड। ये हॉलीवुड की क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसकी कास्ट में है ब्रैट ली एज डैनी, मॉर्गन फ्रीमैन एज सैम। बात करें इसकी रेटिंग की तो इसे IMDb पे 7 का स्कोर मिला हुआ है और 92% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे डैनी कुछ लोगों से लड़ रहा होता है। हालांकि वो नंबर में डैनी से ज़्यादा होते हैं और डैनी अकेला होता है, फिर भी वो डैनी को काबू में नहीं कर पाते। एक एक करके डैनी सबको धूल चटा देता है। उसके बाद डैनी उनके मालिक की तरफ बढ़ता है और उसे मारने लगता है। जितने में पीछे से डैनी का मास्टर आता है और कहता है, अगर तुमने मेरे से पैसे लिए हैं तो लौटाने तो पड़ेंगे ही, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये पट्टा खुल जाता। अगर शराफत से पैसे लौटा दोगे तो ये पट्टा नहीं खुलता है। ये कहकर बाट उसके सारे पैसे और उसकी अंगूठी ले लेता है और उसे कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा अपना पैसे लेने। इसके बाद डैनी और बाट अपनी कार में वापस अपने अड्डे पे जा रहे होते हैं। जाते हुए बाट अपने साथियों को अपने सपने के बारे में बताता है, जिसपे वो कहता है कि कल मैंने एक सपना देखा। वो बहुत ही खूबसूरत सपना था जिसमें मैं अपने एक बीच पे बैठा हुआ था और चारों तरफ मेरे सुंदर सुंदर लड़कियां थीं जो मुझे प्यार से जाम पिला रही थीं। पर अचानक से न जाने एक शैतान सपने में कहाँ से आ गया और उसने मशीन गन निकाली, सारा इलाका लाशों से भर दिया, मेरे अच्छे खासे सपने की ऐसी तैसी कर दी। और इसके साथ ही वो डैनी से कहता है कि डैनी, तुझे तो सपने नहीं आते होंगे, कितना अच्छा होता होगा, पूरी शांति। फिर जब वो सब अपने अड्डे में पहुंच जाते हैं तो डैनी को उसके पिंजरे में बंद कर देते हैं, जहां पर डैनी हमेशा एक्सरसाइज करता है और अपने गुड्डे को देखता रहता है। साथ ही उसके पास अपने बचपन की एक ABCD किताब होती है जिसे वो अक्सर पलट के देखा करता है। हालांकि वो उसमें से कुछ पढ़ तो नहीं पाता, पर लेकिन जब भी वो पियानो को देखता है तो वो कहीं खो जाता है, जैसे पियानो से उसका कोई पुराना नाता हो। फिर बाट डैनी को लेकर एक ज्वेलरी स्टोर में हफ्ता वसूली के लिए जाता है, जहाँ का ज्वेलरी स्टोर का मालिक बाट से कहता है, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम इस डैनी का पट्टा खोल दोगे और ये हम समय ख़त्म कर देगा? जिस पे बाट कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर ज्वेलरी स्टोर का मालिक कहता है कि लगता है मेरी भलाई इसी में है कि डैनी का पट्टा ना खुले, और ये कहकर अपने गार्ड्स को बाट को पकड़ के मारने के लिए कहता है ताकि वो डैनी का पट्टा ना खोल पाए। फिर क्या, सभी गार्ड बाट को पीटने लगते हैं। बाट चिल्लाता रहता है, डैनी इन्हें ख़त्म कर दे, इन्हें ख़त्म कर दे। पर डैनी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता क्योंकि उसका पट्टा नहीं खुला होता। फिर किसी तरह बाट गार्ड से बचते बचाते डैनी का पट्टा खोल देता है और डैनी को इन सबको ख़त्म करने के लिए कहता है, जिस पे डैनी सबको मारना शुरू कर देता है। उस वक्त ज्वेलरी स्टोर में वेद भी मौजूद होता है जो सट्टा लगाने के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग अरेंज करवाता है, और वो डैनी की फाइटिंग स्किल देखकर बहुत ही खुश होता है। पर उस वक्त वो बाट या डैनी से कुछ नहीं कहता। जिसके बाद डैनी बाट अपने अड्डे पर वापस आ जाते हैं, जहां वापस आकर बाट डैनी को बहुत डांटता है कि तू कैसा कुत्ता है, कि तेरे से बढ़िया तो पालतू कुत्ते होते हैं। वो कम से कम अपने मालिक को पिटता देख दूसरे पे हमला तो करते हैं, काटते तो है, और तू वहाँ चुपचाप खड़ा था। देख तेरी वजह से मुझे कितनी चोट लग गई, तू किसी काम का नहीं है। इसके बाद बाट डैनी और अपने साथियों को लेकर दूसरी जगह वसूली करने चला जाता है, जहाँ पर वो डैनी को बेसमेंट में ही रुकने के लिए कहता है और उसे एक लाल बत्ती दिखाता है और कहता है कि जब ये बत्ती लाल जले तो तुझे सब कुछ छोड़कर दरवाजे के अंदर आ जाना है। बाट बार बार उसे यही चीज़ समझा रहा होता है, पर डैनी का ध्यान तो कहीं और होता है क्योंकि उसने वहाँ पे एक पियानो देख लिया होता है। अंदर जाने से पहले बाट उसे एक आखिरी बार समझा के जाता है कि जैसे ही ये लाल बत्ती जले तुझे आंधी तूफान की तरह अंदर आ जाना है। बाट के जाने के बाद डैनी धीरे धीरे पियानो के नज़दीक जाने लगता है और पियानो को बजा के महसूस करना चाहता है कि ये पियानो कैसा बजता है। तभी वहाँ पे सैम आ जाता है जो वहाँ के पियानो को ठीक करने आया होता है। सैम को पियानो की तरफ आता देखकर डैनी वापस जाके लाल बत्ती के पास खड़ा हो जाता है। सैम पियानो की सीट पर बैठकर डैनी से बात करने की कोशिश करता है, पर डैनी किसी बात का जवाब नहीं देता। फिर सैम डैनी को पियानो ठीक करने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है और उसे अपने पास आके बैठने के लिए कहता है, जिस पर डैनी धीरे से आकर उसके पास बैठ जाता है। सैम डैनी को पियानो की 2 बटन दबाने के लिए कहता है ताकि वो सुनकर उसके स्वर को ठीक कर सके। डैनी को वो 2 पियानो कीज दबाकर मज़ा आने लगता है, जिस पे सैम पास में आकर उसे थोड़ा पियानो चलाना सिखाता है। सैम डैनी से उसका नाम जानने की कोशिश करता है, पर डैनी उसे अपना नाम नहीं बताता। तभी सैम कहता है कि क्या तुम्हें भी किसी बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है? जिस पे डैनी मुड़ के देखता है लाल बत्ती जल रही होती है, तो वो भगता हुआ कमरे के अंदर जाता है
जहाँ पर लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और बाट जमीन पे पड़ा होता है और घर पहुंचकर बाट उसे बहुत बुरा भला कहता है। बाट कहता है कि मैंने तुझे बचपन से पाला, तुझे खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया और तुझे बस मेरी सुरक्षा करनी होती है यार, वो भी तू ढंग से नहीं कर पाता। तेरे याद होते हुए कोई ऐरा गहरा भी आकर मुझे पीट कर चला जाता है, चल दूर हो जा मेरी नजरों से। ये कहकर ब्राट उसे उसके पिंजरे में डलवा देता है। तभी ब्रैड से मिलने वहाँ पे वेड आता है। वेद ब्रैड को बताता है कि मैंने डैनी को ज्वेलरी की दुकान में लड़ते हुए देखा था और वो चाहता है कि डैनी अंडरग्राउंड फाइटिंग में हिस्सा ले, जिसमें हिस्सा लेने पर उसे $15,000 मिलेंगे। पर हर एक फाइट तभी ख़त्म होगी जब सामने वाले अपोनेंट की मौत हो जाएगी, जिस पे बाट तुरंत हाँ कर देता है और अगले दिन बाट डैनी को फाइट के लिए लेके जाता है और वहाँ पहुंचकर डैनी का पट्टा खोल के उसे लड़ने के लिए कहता है। डैनी फाइट की शुरुआत होते ही 4-5 सेकंडों में मैच खत्म कर सामने वाले को मार देता है और फाइट जीत जाता है। वेद बाट को पैसे देते हुए कहता है कि ये आज की लड़ाई बहुत ही मज़ेदार थी, पर अगली बार आप लड़ाई को लंबी खींचने की कोशिश करना ताकि दर्शकों को भी मज़ा आ सके। जिस पे बाट कहता है हाँ ज़रूर कोशिश करेंगे और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में वापस आते वक्त बाट पैसे पाके बहुत खुश होता है और डैनी से पूछता है, बता डैनी तुझे आज क्या चाहिए, तुझे मैं आज होटल में खाना खिलाऊं? जिस पे डैनी कहता है नहीं, मुझे एक पियानो चाहिए। बाट कहता है तू पागल हो गया है क्या, पियानो का तू क्या करेगा, चल तू कभी लड़की के साथ नहीं गया, मैं तेरे आज लड़की के साथ भेजूंगा। जिस पे डैनी कहता है नहीं मुझे पियानो चाहिए। ये सुनकर बाट फूट के हंस पड़ता है, कहता है कि तू कैसा पागल है वे, मैं तुझे अच्छा खाना दे रहा हूँ, मैं तुझे नए कपड़े दिलाने कह रहा हूँ, मैं तुझे लड़की के साथ भेजने का कह रहा हूँ, पर तुझे एक पियानो चाहिए, अबे तुझे तो पियानो बजाने भी नहीं आता है। तभी एक ट्रक से बाट की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जो ज्वेलरी स्टोर के मालिक ने करवाया होता है और दूसरी कार से 3 आदमी बंदूक लेके आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें बाट और बाट का ड्राइवर घायल हो जाता है। बस डैनी बच जाता है क्योंकि वो कार की दूसरी साइड बैठा हुआ होता है। वहाँ से निकलकर डैनी जख्मी हालत में सैम के पास चला जाता है, जहाँ पहुंचकर डैनी बेहोश हो जाता है। जब डैनी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक नाइट सूट में और एक बेड में पाता है, जो देखकर पहले तो वो घबरा जाता है। फिर रूम का दरवाज़ा खुलता है और सैम नाश्ता लेके आता है, पर वो देखता है कि डैनी बेड पे है ही नहीं और अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ छुपे हो, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह। जब मैं छोटा बच्चा था और मुझे डर लगता था तो मैं भी अपने बेड के नीचे छुप जाया करता था। खैर ये नाश्ता है, इसे खा लेना, 2 हफ्तों के बाद उठे हो, तुम्हें भूख तो लगी ही होगी। और उसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। और शाम को जब सैम की बेटी विक्टोरिया आती है तो वो डैनी को देखकर कहती है कि ये तो कितना प्यारा है, 6 साल के छोटे बच्चे जैसा। और सैम से सवाल करती है कि क्या उसे लिखना पसंद है, क्या उसे पढ़ना पसंद है। जिस पे सैम कहता है मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है, पर मुझे इतना पता है कि उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है। कुछ देर बाद विक्टोरिया डैनी के कमरे में जाकर उसे अपना पियानो देती है, जो उसे उसकी मम्मी ने दिया था जब वो छोटी थी, और उसे वो बजा के दिखाती है। जिस पे डैनी कुछ बोलता तो नहीं, पर पियानो को अपने साथ बेड के नीचे ले लेता है। जिसके बाद डैनी विक्टोरिया और बॉब के साथ डिनर करता है। डिनर के बाद बॉब डैनी से उसके पट्टे के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर जैसे ही बॉब डैनी के पट्टे को हाथ लगाता है, डैनी घबरा जाता है और बॉब अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, जब मैं छोटा था मेरे पास भी एक हैट हुआ करती थी, उसे ही लेकर मैं नहाता था, खाता था और सोता था, और कोई मेरे से मेरी हैट छीनने की कोशिश करता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता था। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब तुम रेडी होगे। और बॉब डैनी को बाहर जाने की सलाह देता है, कहता है कि तुम कई हफ्तों से घर में बंद हो, मेरे ख्याल से तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर बॉब डैनी को अपने साथ विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने ले जाता है, साथ ही उसे अपने साथ खाने की शॉपिंग करने के लिए ले जाता है। और घर पहुंचकर खाना बनाने में डैनी बॉब की मदद करता है। और तभी किचन के कबर्ड में डैनी विक्टोरिया और उसके माता पिता की फ़ोटो देखता है, जिस पे बॉब डैनी को बताता है कि विक्टोरिया के पिता और वह बहुत अच्छे दोस्त थे। जब विक्टोरिया बहुत छोटी थी तो उसके पिता का देहांत हो गया था, और विक्टोरिया की परवरिश के लिए विक्टोरिया की माँ और बॉब ने शादी कर ली थी। फिर जब विक्टोरिया 7 साल की थी तो एक कार दुर्घटना में विक्टोरिया की माँ भी चल बसी और बॉब आंखों से अंधा हो गया। तभी से विक्टोरिया बॉब के साथ रहती है और उसे अपना पापा मानती है। ये सब बताने के बाद बॉब डैनी से पूछता है, तुम्हारा भी तो कोई कहीं परिवार होगा? जिस पे डैनी कहता है, मुझे नहीं पता। फिर बॉब कहता है कि
सबका कहीं ना कहीं परिवार होता है, तुम्हारा भी कहीं होगा, शायद एक दिन याद आ जाए। उस रात डिनर के बाद विक्टोरिया डैनी के कमरे में आती है और उसे अपने साथ पियानो बजाने के लिए बुलाती है, जहां वो उसे पियानो के बारे में बताती है और डैनी विक्टोरिया के साथ मिलकर पियानो बजाता है। साथ ही विक्टोरिया डैनी को अपने सपने के बारे में बताती है कि वह एक म्यूजिशियन बनना चाहती है और उसका सपना है कि वो एक दिन कार्नेगी हॉल में पियानो बजाए। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और कई हफ्ते बीत जाते हैं। डैनी विक्टोरिया और बॉब के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है और वो काफ़ी खुश भी होता है उनके साथ। वह उनके साथ नई नई जगहों पर घूमने जाता है और वहाँ एंजॉय करता है। और एक रात विक्टोरिया डैनी के कमरे में आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे बारे में सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारे कपड़े नए हैं, तुम्हारे बाल भी नए हैं, अब तुम वो पुराने डैनी नहीं रहे हो, बस ये तुम्हारे गले का पट्टा ही है जो तुम्हारे पास्ट की आखिरी निशानी है। शायद अब तुम्हें इसे भी निकाल देना चाहिए और अपनी नई ज़िंदगी में नया डैनी बन के जीना चाहिए। ये कहकर विक्टोरिया आराम से डैनी का पट्टा उतार देती है और कहती है नए डैनी का नई ज़िंदगी में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, पर मूवी की कहानी भी बाकी है। इस मूवी का पार्ट 2 आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट में।